उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों का जिक्र हो और इस प्यारे फूल का जिक्र न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। ये प्यारा फूल बसंत के आसपास खिलने वाला फूल है और इसे फ्यूली के नाम से जाना जाता है। ये फूल इतना खूबसूरत है कि जो कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में और गीतकारों ने अपने गीतों में इस फूल का बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेकिन ये फूल कैसे खिला, इस फूल के पीछे भी एक लोक कथा प्रचलित है। उत्तराखंड के चाहे कुमाऊं क्षेत्र है या गढ़वाल का क्षेत्र है, दोनों जगह इस फूल से संबंधित एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और शिकार खेलते खेलते जंगल में उनको बहुत ज्यादा देर हो गई, तो पास के ही एक गांव में वो रात बिताने के लिए चले गए। उसी गांव में एक फ्योली नाम की कन्या रहती थी। जैसे ही राजकुमार ने फ्योली को देखा तो उसके माता पिता से उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। फ्योली के माता पिता ने राजा के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फ्योली का विवाह राजकुमार के साथ हो गया और वह राजकुमार के साथ राजमहल चली गई। पहाड़ों में पली बड़ी फ्योली जैसे ही राजमहल में गई तो उसको वो राजमहल एक कारावास के समान लगा और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। जब उसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो राजा ने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर उसे उसी के गांव में भेज दिया जहां से वो पली बड़ी थी। जैसे ही वह अपने गांव गई तो उसका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया और जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो राजा ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तो उसने कहा, गांव के एक ऊंचे स्थान पर मुझे दफना देना। फ्यूली को राजा ने उसी स्थान पर दफना दिया जहां फ्यूली ने कहा था। कुछ दिनों के बाद जब उस स्थान पर लोग गए तो वहां पर यह प्यारा सा फूल उग आया था। और यह भी कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो फूलदेई त्योहार मनाया जाता है तो फ्यूली की याद में ही मनाया जाता है।